श्री गुरु चरण सरोज रज निज बन मुकुट सुधार बरनउँ रघुवर बिमल जसु सोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरे पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो क्लेश विकार। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण कमल भ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमल भ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमल भ्यो नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूं कि पितर प्रेत कैसे बनता है और वो क्यों हमारे परिवार पर हमला करता है और वो हमारा ही होता है। फिर हमें क्यों मारता है, क्यों परेशान करता है, क्यों हमें सांस बन जाती है, क्यों हमारा दम फूलता है, ये सब बताऊंगा इसी वीडियो में। पितृ प्रेत कैसे बनता है? पितृ प्रेत इसीलिए बनता है, हम कभी उसे भोग नहीं देते, कभी उसे जल नहीं देते, कभी उसे खाना अर्पण नहीं करते, तो प्रेत क्या करेगा? वो प्रेत हमें ही मारेगा, क्यों? वो हमारा प्रेत है। इसीलिए पितर को समय पे पानी देना चाहिए, समय पे खाना देना चाहिए और हमें पितर की अमावस स्नान करना चाहिए। पितृ प्रेत बनता है दुखी होके। वो दुखी होके प्रेत बनता है तो वो तुम्हें दुखी करता है। और वो किसको दुखी करने के लिए जाएगा? अपने ही परिवार को तो दुखी करेगा। जब वो दुखी करेगा तो तुम उसे भोग दोगे। जब हम किसी भगत के पास जाते हैं तो वो हमें बताता है कि तुम्हें कोई प्रेत परेशान कर रहा है। कहता है नहीं कहता है? तो हमारे दिमाग में आता है ये प्रेत कौन है, ये प्रेत कहाँ से आ गया। लेकिन प्रेत वो कहीं से नहीं आता, वो हमारा ही पितर प्रेत बन जाता है। उसके अंदर इतनी घृणा हो जाती है कि वो हमारा नहीं रहता, हमारा शत्रु बन जाता है। हमें पल पल जीने पर मजबूर कर देता है। वो इतनी हमें पीड़ा देता है प्रेत। तो हमें उस प्रेत को पितर कैसे बनाना है, उसकी जो दुष्टता है उसको कैसे बदलना है, हमें घर में ये देखना चाहिए। हमारे घर में कोई समय से पहले तो ख़त्म नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट से ख़त्म तो नहीं हुआ, कोई बीमारी से ख़त्म तो नहीं हो गया है, कोई जहर खा के तो नहीं मर गया, कोई फांसी लगा के तो नहीं मरा है। जो समय से पहले ईश्वर के पास चला जाता है अक्सर वही प्रेत बनता है। या छोटा बच्चा जो छोटी उम्र में ख़त्म हो जाता है वो भी प्रेत बनता है, वो भी ऐसे ही परेशान करता है। तो हमें पितर को कैसे मनाना चाहिए, प्रेत को कैसे मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? हमें कोशिश करनी चाहिए पितर को मनाने की। इसके मनाने का यही है कि हमें अमावस पूर्णमासी स्नान करना चाहिए, इनको भोग देना चाहिए। और पितर पक्ष में पूर्णमासी से अमावस तक प्रतिदिन एक दीपक घी का पितरों के नाम का हम जलाएं। तो पितर घी के दीपक से, सुगंध से, धूप से, अगरबत्ती से
उसका मन पिघलता है, वो हमारी तरफ सोचता है, अपनी दुष्टता कम करता है और वो हमें अपना ही मानने लग जाता है। धीमे धीमे वो हमें अपना ही मान लेता है। इसीलिए हमें पितर को 15 दिन पितर पक्ष में अवश्य भोग देना चाहिए, क्योंकि हम किसी और को नहीं मना रहे, अपने ही माता पिता को मना रहे हैं, अपने ही माता पिता को भोग लगा रहे हैं, अपने ही बाबा चाचा ताऊ को भोग लगा रहे हैं, अपने ही पुरखाओं को भोग दे रहे हैं। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पितर की सेवा करनी चाहिए। हमें कहीं भी जाएं तो पितर का नाम लेके जाएं। खाना खाएं तो पहले पितर के लिए थोड़ा सा खाना किसी बर्तन में निकाल दें। हो सके तो खाना बनाते समय एक गाय की रोटी, एक पितर की रोटी, एक कुत्ता की रोटी, और ये निकालें प्रतिदिन। इनको अलग कुत्ता को भोग लगाएं, गाय को भोग लगाएं, एक रोटी से पितर को भोग लगाएं। वो तो तुम्हें ही खानी मिलेगी। उस रोटी को, पितर की रोटी को फेंकना नहीं है, उस रोटी को तुम्हें ही प्रसाद रूप में खा लेना है। तो पितर तुम पे आशीर्वाद बनाएंगे धीमे धीमे, लेकिन पितर इतनी जल्दी नहीं मानते। तुम्हें हार नहीं माननी है, ये नहीं कहना कि कुछ फायदा नहीं हो रहा है। धीमे 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 लगे रहो। एक दिन ऐसा होगा कि वो पितर प्रेत पितर बन जाएगा और तुम्हारी रक्षा करने लग जाएगा। हमें उस पितर को ऐसा बनाना है कि वो हर कार्य को हमारे को स्वयं करे, हमें कहने की जरूरत ना पड़े, हर समय हमारी रक्षा करे, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि बुद्धि दे। हम जहाँ भी जाएं वो पितर हमारे हर कार्य को बनाए, हर बिगड़ी को बनाए। पितर ही हमें धन से दौलत से पूर्ण करते हैं, घर की क्लेश को दूर करते हैं, हमारे बिगड़े कामों में हमारी सहायता करते हैं। पितर ही ऐसी शक्ति है जो सदा हमारे साथ रहते हैं और हमें हर बीमारी से बचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ भी हम जाते हैं सदा हमारे साथ रहते हैं, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि प्राप्त करते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि पितर को जरूर मनाएं, बिना पितर के घर अधूरा है। अगर पितर को आप सेवा में पूछें, प्रतिदिन पितर से कहें कि आप क्या चाहते हो, हमें बताओ, आपकी कोई इच्छा है, कुछ खाना है आप या कुछ हमसे चाहते हो तो हमें बताओ। वो पितर तुम्हें धीमे धीमे आप प्रतिदिन कहोगे तो एक दिन तुम्हें सब बात बताने लग जाएगा। जो पूछोगे तुम्हें सपने में बता दिया करेगा। फिर धीमे धीमे अगर तुम चाहोगे तो पितर तुम्हारे शरीर पे आना भी स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सेवा में बहुत बल है। सेवा से ही भक्ति है। तो तुम पितर की सेवा करो, तुम्हें भक्ति जरूर प्राप्त होगी, तुम्हें ईश्वर जरूर प्राप्त होंगे। ये पितर ही भगवान से मिलाते हैं। बिना पितर के भगवान हमारे घर में नहीं आते। कोई भी शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं करती बिना पितरों के। पितर ही ऐसी शक्ति है कि हमारे घर को स्वर्ग बनाता है, स्वर्ग की तरफ मोड़ता है, स्वर्ग के रास्ते दिखाता है, हमें अच्छी अच्छी बातें बताता है। हमारे परिवार में जिसकी शादी नहीं होती उसकी शादी हो जाती है। जो काफी दिल लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहा होता है, पितर की सेवा करने से वो बीमारी दूर हो जाती है और हम सुख महसूस करते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें हमारे घर में एक कुलदेवी होती है, एक कुलदेवता होता है। पितर की सेवा में आपको बता ही रहा हूं क्योंकि सबसे पहले पितर है, लेकिन घर की मालकिन कुलदेवी और कुलदेवता पितर तीनों ही होते हैं। लेकिन मैं आगे वाली वीडियो में आपको ये बताऊंगा
कि हमें इन तीनों को कैसे मनाना चाहिए और कैसे घर को स्वर्ग बनाना चाहिए। इन तीनों की सेवा करने से क्या फायदा है, कुल देवी की सेवा करने से क्या फायदा है, कुल देवता की सेवा करने से क्या फायदा है। जैसे मैं आपको पितरों के बारे में बता रहा हूँ, वैसे मैं आपको आगे वीडियो में कुल देवी, कुल देवता, पितृदेवता के बारे में बताऊंगा। आप मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। आपकी हर समस्या